Hi guys, welcome back to my channel and I hope you all are happy and healthy and yeah so आप लोगों को पता ही होगा कि इस चैनल पे मैंने दो वीडियोस डाले थे फिलहाल में अबाउट माय नीट का प्रिपरेशन बोर्ड्स का प्रिपरेशन एंड ये वो सब। तो पिछले वीडियो में मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट माय ग्रैंड टेस्ट का स्कोर, प्रीलिम्स, प्रैक्टिकल्स, ये सब मैं बातें कर रही थी, राइट। ग्रैंड टेस्ट का स्कोर भी मैंने कहा था कि ग्रैंड टेस्ट में कुछ इतना स्कोर नहीं आ रहा बिकॉज आई वॉजेंट एबल टू प्रिपेयर फॉर ग्रैंड टेस्ट एट दैट टाइम बिकॉज ठीक है वो अलग ही चीज़, अभी वो चीज़ों की बातें नहीं करते, राइट। बट ग्रैंड टेस्ट में मैंने बोला था कि 200s में स्कोर आ रहा है। तो मेरा हाईएस्ट स्कोर जितने भी मैंने ग्रैंड टेस्ट दिए, चार पांच ग्रैंड टेस्ट दिए, तो हाईएस्ट स्कोर मेरा 256 ही रहा है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। हाईएस्ट स्कोर है ये मेरा। बाकी तो फिर 200, 211 ऐसा ही स्कोर आया है। ये क्यों आया? इट वॉज बिकॉज फिज़िक्स को मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, फिज़िक्स तक मैं पहुंच ही नहीं पा रही थी। बायो में ही बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था, प्लस बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था, प्लस एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। मतलब उस क्वेश्चन को टाइम दे के पढ़ के सोच के भी आई वॉज अटेम्प्टिंग द रॉन्ग आंसर। तो ऑब्वियसली मार्क्स कट रहे थे, डीमोटिवेट तो अलग ही लेवल का हो रहा था। बट ठीक है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक था। मतलब मैं सोचती थी कि ऑर्गेनिक हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा, बट ऑर्गेनिक के ही क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। जितने बने थोड़े बहुत फिजिकल के बन गए, इनऑर्गेनिक के बन गए। इनऑर्गेनिक मैं नहीं पढ़ती थी, मैंने अभी तक इनऑर्गेनिक चालू नहीं करा। बट ऐसे ही ना थोड़ा सा एक बेसिक लॉजिक लगा के मैं सॉल्व करती थी इनऑर्गेनिक, तो आ जाते थे। अगेन नेगेटिव मार्किंग भी बहुत होता था बिकॉज मेरा ओएमआर ही नहीं भरता था, राइट। एंड मुझे ऐसा लगता था कि इतने से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके मेरे क्या ही मार्क्स आ जाएंगे, तो मैं कुछ भी अटेम्प्ट कर देती थी फिर एंड में। मतलब बस ऐसे ही तुक्का लगाए जा रहे, तुक्का लगाए जा रहे, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में बहुत ज़्यादा मार्क्स जाते थे। तो इसलिए ग्रैंड टेस्ट में मार्क्स नहीं आए इतने। तो आई नो कि मेरा कोई एक पेपर अटेम्प्ट का कोई अच्छा सा स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ कोई एक वे होता है ना कि हाँ। और मतलब इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करनी है, अभी कुछ नहीं करा मैंने। तो आई होप कि ये चीज़ मैं कंटिन्यू ना करूँ। मैंने सोचा है कि ग्रैंड टेस्ट देना है, बट अभी फ़िलहाल आई एम बोर्ड्स का फेज में चल रहा है मेरा। आई वॉज थिंकिंग कि नीट पे भी फिर से आएंगे आफ्टर द बोर्ड्स। मतलब 25 को बायोलॉजी का पेपर है, उसके बाद तो ज्योग्राफी और आईटी का पेपर है। तो ज्योग्राफी के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, आईटी तो क्या ही, मैं आईटी का तो ये कॉलेज के ऊपर ही छोड़ दिया है मैंने। पास तो पास, फेल तो फेल। आईटी मैं पढ़ा ही नहीं कभी, और मैं पढ़ूंगी भी नहीं वो आईटी। मुझे बिल्कुल वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आता। रही बात ज्योग्राफी की, तो कर लेंगे, वो चार पांच चैप्टर्स है उसमें, तो वो हो जाएगा। बायो 25 फेब को है बोर्ड्स, ठीक है। तो बोर्ड्स के बाद अगेन विल कम बैक टू नीट। तो अभी जो ये बोर्ड्स का फेज चल रहा है, आई वांटेड टू टॉक अबाउट बोर्ड्स। इस वीडियो में ज़्यादा बोर्ड्स की बात करेंगे, नीट का अभी नहीं कर रही हूँ फिलहाल में, ठीक है। सो अभी फेब है, आज 6 फेब है। 10 फेब पे मेरा इंग्लिश का पेपर है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने इंग्लिश कल से पढ़ना चालू करा है। ना ही मैंने साल भर पढ़ा था, ना ही कुछ। मैं कल से इंग्लिश पढ़ना चालू किया, और मैं कल इतना गंदा स्ट्रेस में थी कि कुछ भी नहीं पढ़ा है 5 दिन 6 दिन। जब मैं 10th में थी, ट्रस्ट मी, साल के स्टार्ट से, जब 10th स्टार्ट हुई तब से मैं इंग्लिश पढ़ रही थी। पढ़ के आई इन दी एंड आई स्कोर्ड 95 इन इंग्लिश, ठीक है। तो आई वॉज लाइक कि ऐसे ही 5-6 दिन में पढ़ के कैसे आ जाएगा मेरा 90। मतलब देखो, मेरा टारगेट जो है वो अच्छा परसेंटेज का है, राइट। एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये स्कोरिंग है। इसमें अगर आप 90 वगैरह स्कोर करते हो, तब आपका आगे जाके परसेंटेज अच्छा आ सकता है। तो अगर मैं इंग्लिश को, आई वॉज लाइक कि हाँ, मुझे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, 90 के अबव जो है मुझे अपना स्कोर लाना है। बट 5-6 दिन में ये पॉसिबल है? सो मच स्ट्रेस्ड अबाउट दैट।
फिर और ऊपर से मैं सीबीएसई में थी, अब मैं स्टेट बोर्ड में आ गई हूँ 12th में। तो स्टेट बोर्ड का थोड़ा अलग होता है पैटर्न शायद से इंग्लिश का, मतलब ये नॉवेल्स, पोइट्री या अप्रिसिएशन, फिगर ऑफ स्पीच, ये कभी मैंने देखा नहीं था। तो मतलब पढ़ा है बट बोर्ड्स में नहीं था, तो इतना कुछ ध्यान नहीं दिया इस चीज़ों पे। राइटिंग स्किल भी थोड़ा अलग है, लेटर राइटिंग नहीं था, लेटर राइटिंग हमें सीबीएसई में था। तो ठीक है, अभी 10th की बात छोड़ देते हैं, 12th पे आते हैं। तो ये चीज़ था। तो मुझे पैटर्न भी पता नहीं था, अभी तक मैंने पेपर भी देखा नहीं क्या है, कितने चैप्टर्स है, नॉवेल्स क्या है, पोइट्री क्या है, ये पता नहीं था। कल मैंने देखा, कल आई वाज सो मच पागल जैसा हो गया था मुझे। तो सर्च अबाउट इट, बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, अ, ये वो। तो मोटा माटी अभी मुझे अब समझ गया है कि आपको नॉवेल्स करना है, पोइट्री करना है, अप्रिसिएशन करना है, राइटिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस करना है, एंड देन आपको जो प्रोज वगैरह है वो। तो ठीक है, अभी आज तो मैं स्टेबल हूँ। मैंने एक थोड़ा बहुत प्लान बनाया एंड आई ट्राई टू स्टिक टू दैट प्लान। और 10 तारीख को मैं एग्ज़ाम दे के आ जाऊँगी। प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स की भी बात करनी थी मुझे। प्रैक्टिकल्स में हमारा प्री प्रैक्टिकल्स जो है जनवरी के एंडिंग से चालू हो गया था। तो जनवरी की एंडिंग में हमें प्री प्रैक्टिकल्स पे लेके गए, फिर प्रैक्टिकल्स हो गया। प्रैक्टिकल्स में मैं बहुत डर रही थी बिकॉज यू ऑल नो कि प्रैक्टिकल्स के 30 मार्क्स होते हैं, राइट। तो जो मार्क्स हाथ में है उसे मैं ना गवाऊँ, तो आई वॉज सो लाइक टेंस्ड कि फिर मतलब प्रैक्टिकल्स में बहुत डर रही थी। आई वॉज सो पैनिकिंग, मेरे हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे थे। बट प्रैक्टिकल्स वॉज सो यू नो, कॉलेज में ही था सब, सारा सेटिंग वेटिंग लगाए रखा था इन्होंने, तो सिर्फ खामखा डरा रहे थे हमें एंड मैं डर भी रही थी पागलों जैसे। सो इज़ वेरी डम ड्यूरिंग माई प्रैक्टिकल्स। एक्सटर्नल भी इतना कुछ आया नहीं। वाइवा, वाइवा के लिए सबसे ज़्यादा डर लग रहा था मुझे कि ऐसा वैसा ना पूछ दे और ओरल में मार्क्स कट ना कर दे, मतलब जो वाइवा के 5 मार्क्स होते हैं वो। बिकॉज आई वॉज सो डिटरमाइंड कि मुझे प्रैक्टिकल के 30 लेने ही है। तो दैट इज़ वाई आई थॉट कि जो मार्क्स मुझे 30 मार्क्स यहाँ से मिल जाए तो एटलीस्ट मैं 50-60 मार्क्स का तो पेपर लिख के आऊँ, तो अच्छा परसेंटेज बन जाएगा। अगर मेरा ऐसा कोई इतना परसेंटेज का ये नहीं है कि मुझे 90 अबव ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए। हमारा जो आपको पता ही है कि वी आर फोकसिंग ऑन नीट, तो नीट मेन है रादर देन बोर्ड्स। बट एक होता है ना कि एटलीस्ट एक दिखाने लायक में परसेंटेज लाओ, ठीक है। सो आई ट्राई माई बेस्ट, बाकी जो होगा वो होके ही रहेगा, राइट। बट आई ट्राई बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मैं सारा सब्जेक्ट्स अच्छे से करूँगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप क्वालिफाई करना है, बायो फिजिक्स और केम ही करना है, ऐसा नहीं है। मैं जो है ज्योग्राफी इंग्लिश भी पढ़ूंगी अभी फ़िलहाल, बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। 5 दिन मैंने दिए इंग्लिश को एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर ऑल द टॉपिक्स, कवर ऑल द चैप्टर्स, कवर ऑल द राइटिंग स्किल। मैं भी करूँगी। मैंने थोड़ा सा आज टाइम निकाल के ये वीडियो बनाया बिकॉज कल से मैंने कल 2 दिन से मैं बहुत पढ़ रही थी, तो आज थोड़ा सा लोड कम है, तो आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो एंड या आई ट्राई। जब भी मेरा बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो एक छोटा सा वीडियो बना दूँ कि कैसा गया, क्या गया, कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्या आ सकता है। इंग्लिश का पहला पेपर है, तो पहले फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट वन आई थिंक। कभी भी कोई भी चीज़ चालू करने से पहले ना फर्स्ट स्टेप जो होता है ना वही सबसे ये होता है। बट वंस यू आर इनटू इट, तब यू नो यू वंस यू गेट एक्सपीरियंस्ड, तब सब हौले हौले चल जाता है, राइट। 10th में भी ऐसा हुआ कि मेरा पहला पेपर जो है मराठी का था। इतना गंदा डरी थी मैं, इतना गंदा, मैं रो रही थी लिटरली पेपर के पहले। पढ़ तो मैंने सब लिया था बट स्टिल आई वॉज क्राइंग बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट पेपर। सेम मेरा प्रैक्टिकल के वक्त भी हुआ। पहले प्रैक्टिकल पे मैं इतना डरी थी, इतना डरी थी, तभी मेरे हाथ काँप रहे थे। बट आफ्टर सम 2-3 प्रैक्टिकल्स आई वाज सो फाइन विद इट। मैं हंसते हंसते बिना प्रिपरेशन के जा रही थी। तो या पहला जो पेपर है आई नो इजी नहीं होगा बट डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। इतना ही बोलना था मुझे। मैं आपको चाहती थी कि लाइक ग्रैंड टेस्ट के कुछ मार्क्स बताओ एंड आई वाजंट मेकिंग वीडियो। मैंने बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी ग्रैंड टेस्ट के बाद में,
बट टाइम नहीं मिला, तो आज मैंने थोड़ा सा ये वीडियो बना लिया। अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो कब जैसे कन्वीनियंट होगा, उस वक्त मैं वो दूसरा वीडियो डाल दूँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी, स्टे गुड, बाय गाइज।